एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लियन के बारे में, जो बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है कि लियन क्या होता है। अगर आप मेरी बेलमेंट वाले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, अगर आपने मेरी वीडियोस वो नहीं देखा जिसमें मैंने सारी बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को डील किया है कि बेलमेंट होता क्या है, बेलमेंट कैसे होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं बेलर और बेली की, तो अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको ये अच्छे से समझना है कि लियन होता क्या है। लियन का कॉन्सेप्ट जो है बेलमेंट में भी है, टीपीए में भी है और अदर्स एक्ट्स में भी है। लियन का मतलब सबसे पहले जानते हैं कि लियन का मतलब क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि लियन आखिर है क्या। लियन का मतलब होता है टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम अपने पास रख लेंगे। लियन का मतलब होता है रोक देना या रख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि बेलर और बेली होते पार्टीज ऑफ द बेलमेंट। बेलर द पर्सन हु हैड डिलीवरी द गुड्स और बेली वन वन द पर्सन हु रिसीव द गुड्स। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, बी को कुछ डिलीवर गुड्स किया है, तो वो बेली है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए इज द बेलर एंड बी इज द बेली। ए जो है ना, वो क्या किया, एक शॉपकीपर पे अपनी वॉच को बनाने के लिए बी को दिया। ठीक है, वो वॉच बनाने के लिए बी को दिया एंड ये कौन है, बेली है। ये बेली है और ये बेलर है। ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी को वॉच बनाने के लिए दिया, क्योंकि वो शॉपकीपर है, एक वॉच की शॉप है उसकी, तो उसको वॉच बनाने के दिया। तो वो अपने क्या किया, डिलीवर किया अपने गुड्स को। तो जब वो बनाने को दिया तो उसको उसका जो भी बनाने का खर्चा लगा, जो भी वो उसका जो भी प्रोसेस था बनाने का वॉच का, वो अपना इनपुट लगाया। हो सकता है उसने वॉच में टाइम क्या कहते हैं, बैटरी लगाया होगा, जितनी भी चीजें खराब होंगी उसको सही किया होगा, अपनी चीजें लगाया होगा, तो उसमें पैसा तो लगेगा ही। पर ए जो है ना, उस पैसे को नहीं दे रहा है। तो क्या कर सकता है, बी अपनी उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है, रोक सकता है, रिटेन दैट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड लियन। अंडरस्टूड। लियन मतलब टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी। वन वन चीज, एक चीज बहुत जरूरी है जानना, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। The property here means that movable property, not a immovable property. Why we say that that is a immovable not property? Immovable property are those property which cannot be moved from one place to another. But in movable property, the property are moved to one place to another. ठीक है, for example, uh, watch, wrist, document, they are what, they are movable things, they can be moved from one place to another. But immovable property like land, property, तो वो नहीं मूव हो सकता ना, इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये चीज याद रखिएगा कि इन बेलमेंट में हम जो बोल रहे हैं कि द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, रिस्ट, बैंगल्स, वॉट एवर यू कैन मूव इट, दे आर मूवेबल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो जो सबका सेक्शन 170 और 171 है ना, दे बेसिकली डील लियन इन बेलमेंट। बेलमेंट में लियन का कॉन्सेप्ट यहां से हमें मिलता है। बेलमेंट का मतलब समझ में आया कि लियन का मतलब क्या है, तो रूटीन दैट प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी को रख सकते हो, आप उस चीज को रख सकते हो, क्योंकि ड्यू टू द सर्टेन सर्कमस्टांसेस यू रिटेन दैट प्रॉपर्टी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। सेक्शन 170 क्या बात करता है, बेली पर्टिकुलर्स लियन। इन दिस सेक्शन प्रोवाइड द पर्टिकुलर लियंस ऑफ द बेली। क्या क्या पर्टिकुलर्स पर है, आपका कहाँ दिया है, सेक्शन 70 में दिया, 170 में दिया है। ठीक है, where the bailee has in accordance with the purpose bailment rendered any service involving the exercise of a labor skill in respect of the goods bailed, he has in absence of a contract to the contrary a right to retain in such good until received due to the remuneration for the service he has rendered in respect of them. Kindly understand one thing is that if you are reading Barak language, you can read into a pieces. How? See, the bailee has, in according with the purpose of the bailment, ऐसे पढ़ना चाहिए।
बेयरट को आप जब भी पढ़ोगे आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, क्योंकि तोड़ तोड़ के जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है। अगर आप सोचो कि हाईफाई लैंग्वेज में मैं देख लेता हूँ कि नहीं समझ में आएगा, कभी जिंदगी में नहीं समझ में आ सकता है बेयरट, जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं कि क्या कह रहा है। बेली हैज, बेली, बेली पर्सन कौन, जो पर्सन बेली जिसको डिलीवर किया है गुड्स, बेली वो पर्सन है। इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ ए बेलमेंट, किसके अकॉर्डेंस, किस पर्पस के लिए, बेलमेंट, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सामान दिया है तो उस अकॉर्डेंस में फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विस, वो किसी सर्विस को प्रोवाइड किया है, इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ ए लेबर और स्किल। लेबर और स्किल क्या होता है, सी, अब यहां पे समझिए, मैं अगर आपको लेबर और एक्सरसाइज, लेबर और स्किल का मतलब समझा दूंगी और आप समझ जाओगे, तो आप इसको कहीं भी लॉ में बैठा के आप समझ जाओगे कि सेक्शन क्या कह रहा है। जब आप आईपीआर पढ़ोगे तो द मेजर रोल प्ले द एक्सरसाइज ऑफ ए लेबर एंड स्किल, तो अगर मैं आप यहाँ पे समझ जाओगे तो आपको वहां पे बहुत इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज ऑफ ए लेबर और स्किल का मतलब ये है कि जब आप कोई भी सामान बनाते हो ना, मान लीजिए कि मैं कोई सामान बना रही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर बना रही हूँ, ठीक है, मैं एक क्या हूँ, मैं एक वो हूँ कि मैं जो घर बनाती हूँ, ठीक है, मैं समझ लीजिए कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए, या कुछ भी, कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं, मैं घर बनाने वाली आदमी हूँ, मैं बनाती हूँ घर। तो जब मैं घर बनाऊंगी ना तो उसमें एक लेबर लगता है, मतलब मेरा लेबर लग रहा है, मैं उसको मेहनत करके घर बना, तो मैं क्या कर रही हूँ, लेबर एक्सर्ट कर रही हूँ, मैं अपना लेबर लगा रही हूँ उसमें। लेबर का मतलब टू एक्सरसाइज द लेबर, मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ। और किसकी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उस चीज की स्किल है। तो अगर मुझे घर बनाना तो मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ घर बनाने के लिए, तो वो मेरा लेबर हुआ। स्किल कैसे कर रही हूँ, और स्किल कैसे, अपने दिमाग लगा के घर बना रही हूँ। तो उसी तरह जो बेलमेंट है, बेलमेंट में जब बेली किसी चीज को बना रहा है, जैसे मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड, जैसे मैंने वॉच वाला एग्जांपल लिया, तो बेलर ने बेली को दिया वॉच बनाने के लिए, तो वॉच बनाने के लिए उसने लेबर लगाया, मेहनत कर रहा है, खून पसीना, गर्मी है, पता नहीं ऐसी है कि नहीं, उसको दुकान पे अपना लेबर लगा रहा है। तो लेबर क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास दिमाग है, उसके पास आइडियाज है कि इसको ऐसे बने। तो लेबर स्किल लगा रहा है, क्यों कर रहा है, रेंडर्ड एनी सर्विस, उस सर्विस, वो सर्विस दे रहा है, कस्टमर को ठीक कर रहा है, ठीक ठीक कर रहा है उस घड़ी को, तो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, गुड्स बेल्ड, जो कि गुड्स बेल्ड किया गया, मतलब बेलर जो है बेली को गुड्स बेल्ड किया है, उसी चीज के लिए वो अपना लेबर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल है, ठीक है। लेकिन इन हैज एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी a right to retain such good until the service due remuneration for the service he has rendered respect of them, he can retain that property, इसका लास्ट वाला, he can retain that property if the person who cannot receive a due remuneration, अगर उसको नहीं पेमेंट किया है, उससे जो जितना भी चीजें लगा वो नहीं दिया, उसको पैसा नहीं दिया, तो वो क्या कर सकता है, रख सकता है, टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, हु, बेली। बेली जो है उस प्रॉपर्टी को रख सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, जितने भी उसे खर्चे लगे, पैसे लगे, उसको वो बेलर नहीं दे रहा है। तो ये सेक्शन यही कह रहा है कि वो रख सकता है, अगर वो सर्विस वो प्रोवाइड दे रहा है, तो सर्विस ही हैज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, उसी रिस्पेक्ट में होना चाहिए, किसी और चीज में नहीं। अब घड़ी दी है बनने को और हम पुराना अपना हिसाब क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ देम ओनली द सर्विस ही हैज रेंडर्ड, अंडरस्टूड। ये की पॉइंट्स था, अप्लाई व्हेन द बेलीज हैज अप्लाइड अ लेबर स्किल टू द गुड्स, लेबर और स्किल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हवे में बैठे हैं, हवे में नहीं, मतलब आप हवे में सोच रहे हैं कि नहीं मैं कुछ छुआ नहीं और आपको मैं पैसा दे दूं, नहीं, लेबर स्किल लगना चाहिए। बेली कैन रिटेन ओनली गुड्स द लेबर विच द लेबर और स्किल वॉज एक्सरसाइज, जिस चीज के लिए मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, आप पुराना हिसाब वाला अपना नहीं कर सकते, जिस चीज में आपने लेबर और स्किल अपना दिया उसी चीज का करते। दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर लियन, इसी को कहते हैं पर्टिकुलर लियन, क्योंकि पर्टिकुलर चीजों के लिए। A car mechanic repairs your car, he has a right to retain the car until you pay him। एक कार मैकेनिक को आपने कार दिया, आपकी कार वो रोक सकता है अगर आप उसको पैसा नहीं दिए, ही हैव अ राइट, अंडरस्टूड।
और पर्टिकुलर लियन इसी को कहते हैं कि पर्टिकुलर है, कार के ही रिस्पेक्ट में है वॉच के, इसी इसको पर्टिकुलर लियन कहते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 171 पे, वो था आपका क्या, पर्टिकुलर लियन। आप सेक्शन 171 आपका बात करते हैं जनरल लियन की बात करते हैं। द सेक्शन प्रोवाइड्स अ जनरल लियन टू द सर्टेन प्रोफेशंस। कुछ प्रोफेशंस के लिए, जैसे कुछ जनरल है, उन चीजों के लिए आप कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। बैंकर्स, फैक्टर्स, वेरिफिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर में एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर ए जनरल बैलेंस अकाउंट एज अ गुड्स बिल टू। ये क्या कह रहे हैं, जनरल किस किस पर्पस में जो है, बैंकर्स जो है ना आपकी आपको रिटेन कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने बैंक जाके कुछ आपने मनी लोन लिया है, ठीक है, लेकिन लोन लेने के लिए आपने कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, बैंक वालों को कुछ तो चाहिए गारंटर। तो मान लीजिए आप अपनी जमीन गिरवी रख दी है, आप अपने बैंक को पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, बैंक रख सकती है आपकी जमीन को, बेच भी सकती है, रख भी सकती है, यहाँ पे बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आगे चीज है कि कैसे बैंक अपने पैसे को वसूलती है। बट आप यहाँ पे बस इतना समझिए कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को रख ली थी, अगर आप नहीं देंगे तो बाद में बेची भी जाती है, तो बैंक ये कर सकती है। फैक्टर्स क्या हो सकता है, मान लीजिए कि एजेंट का कॉन्सेप्ट सुना होगा, कि मान लीजिए ए है, ए ने एक एजेंट बना, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट बना। प्रिंसिपल यही होता है जो पर्सन को अपॉइंट करता है, और ये थर्ड पर्सन को क्या करता है, डील करता है। ये जो है थर्ड पर्सन को डील कर रहा है। मान लीजिए कि ए ने कुछ गुड्स डिलीवर किए, ए को, इसको, बी को, बहुत बड़ी दुकान है कि तुम बेचो इस सामान को, ठीक है, और बी को ना सामान बेचने से उसको पैसा नहीं मिलता, इसको ये कमीशन देता है उस चीज का, ठीक है। बट जो बी है ना, ए है ना, बहुत टाइम से उसको पेमेंट कमीशन ही नहीं दिया है। बी कैन रिफ्यूज, बी कैन रिफ्यूज कर सकता है बाद में, कि मैं इस प्रॉपर्टी को रख सकता हूँ, इससे जो भी गुड्स आपने दिए मैं रख सकता हूँ। ये हुआ क्या, जनरल लियन, इस पर्टिकुलर इस चीज के लिए, ठीक है। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स को आपने बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ आपके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, आपने बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट दिया है उसको, जैसे कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दिया है, डीड्स दिए हैं। अगर आप उसकी फी नहीं पे करते हैं लॉयर की, दे कैन रिटेन योर डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वो अपनी डीड्स को रख सकता है, ठीक है। ब्रोकर्स होते हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स, ब्रोकर्स जैसे कि कोई तीसरा पर्सन है, जो ब्रोकर्स उसको कहते हैं, जो जैसे कि दिल्ली विल्ली में आप जाएंगे तो होता है कि ब्रोकर्स होते हैं, आप जब रूम लेने जाओगे तो आप डायरेक्ट जो है ना मेन ओनर से नहीं मिलोगे, आप ब्रोकर्स के थ्रू मिलते हो। ब्रोकर क्या करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका ओनर है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रोकर क्या करता है ना, ब्रोकर ना आपकी मदद करता है कि ये घर ले लो, वो रूम ले लो। वो ब्रोकर क्या कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है, किसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में, और प्रिंसिपल कौन है, ओनर है। तो ब्रोकर क्या करता है, वो करता है कि क्या प्राइस है रूम का, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो ब्रोकर्स को क्या मिलता है, ब्रोकर्स को रेंट नहीं मिलता। अगर आप रूम जाके ब्रोकर्स आपको दिला रहा है तो ब्रोकर को आप रेंट नहीं दोगे, आप मेन ओनर को ही रेंट देते हो। पर ब्रोकर को ना कमीशन मिलते हैं, उससे कमीशंस मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि ब्रोकर्स क्या कहते हैं, अगर जो ओनर है उसको कमीशंस बहुत दिन से नहीं दिया, तो वो बाद में रिफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे काम को नहीं करूंगा, ठीक है। तो यही होता है पर्टिकुलर, जनरली पर्टिकुलर चीज, जनरल मतलब जनरल चीजों के लिए, और वो कहते हैं पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में है वो। इसमें क्या है कि किसी चीज में आप गुड्स को ठुकरा सकते हो कि नहीं हम आपके गुड्स को वापस नहीं करेंगे, या आप क्या कहते हैं फैक्टर्स में गुड्स को नहीं देंगे, या आप बोल सकते हो कि नहीं मैं तुम्हारा और गुड्स नहीं लूंगा भिजवाने के लिए क्योंकि तुमने कमीशन ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि जनरली है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, द अप्लाई टू द प्रोफेशनल एज अ बैंकर्स, लॉयर, पॉलिसी, दे कैन रिटेन अ गुड्स फॉर अ जनरल आउटस्टैंडिंग अमाउंट नॉट जस्ट टू रिलेटेड अ स्पेसिफिक वर्क डन, दिस इज कॉल्ड अ जनरल एग्जांपल। A bank can retain a documents valuable until the customer clear all the debts। वही जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, प्रॉपर्टी की कागजात हैं, तो बैंक रख सकती है क्योंकि आपने गिरवी दिया है उसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ लियन समरी में देख लेते हैं। जनरल लियन में देख लिया कि हु कैन एक्सरसाइज ऑन व्हाट बेसिस सेक्शन पर्टिकुलर लियन एंड द पेली फॉर द स्पेसिफिक वर्क डन एज ए गुड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
उसके बाद आता है टर्मिनेट। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ लियन के, जनरल लियन था, पर्टिकुलर लियन था। ये समरी ऑन व्हाट बेसिस सेक्शन लियन कैन बी एनी बेनिफिट फॉर द स्पेसिफिक वर्क डन ऑन गुड। जनरल था और क्या था आपका जनरल लियन और सडन प्रोफेशन फॉर जनरल अकाउंट्स, ठीक है, सेक्शन 171 में जो आपका क्या था जनरल वाला, और पर्टिकुलर वाला किसमें था 170 में। अब आता है कि टर्मिनेशन कब होता है, टर्मिनेट कब हो जाओगे। टर्मिनेशन ऑफ अ लियन इज टर्मिनेटेड ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। लियन से आप कब टर्म, पेमेंट ड्यूज वंस द बेली इज पेड, अगर जो बेली है उसने पेड कर दिया है, दे मस्ट रिटर्न द गुड्स, आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। टर्मिनेशन, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को रिटेन कर सको। क्यों नहीं, क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप जो बेलर है उसको पेमेंट कर दिया, वो गुड्स वो पेमेंट कर दिया, गुड्स जो भी वो डिलीवर किया था फॉर रेंडर एनी सर्विस, ठीक है, रेंडर करने के लिए सर्विस वो कर दे, तो क्या होगा कि वो बेली जो बेली है वो क्या करेगा, रिटर्न कर सकता है, वो रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका टर्मिनेशन ऑफ लियन हो गया। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो रिटेन करे प्रॉपर्टी, क्योंकि बेलर ने उसको पेमेंट कर दिया है, पेमेंट ऑफ ड्यूज। वॉलंटरी, इफ द बेली वॉलंटरी रिटर्न्स द गुड्स लियन इज लॉस, अगर वो डिलीवर कर दिया अपने खुद से मन से कर दिया, इच्छा से कर दिया, उसने पैसा ही नहीं लिया, तो उसके पास क्या हो, बेली के पास टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा, उसके पास कोई राइट नहीं बचेगा, क्योंकि जब डिलीवर कर देगा गुड्स तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, इफ देयर इज एग्रीमेंट डिनाइंग टू लियन राइट, अगर मान लीजिए कि कोई अग्रीमेंट है बिटवीन पार्टीज कि अगर मान लीजिए कि तुम्हारे पास राइट नहीं रहेगा, मान लीजिए कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि अगर कुछ भी सिचुएशन अराइज होता है तो बेली के पास कोई राइट नहीं रहेगा लियन का, तो उस कंडीशन में भी टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा और बेली के पास कोई राइट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है लॉस ऑफ पोजीशन, लियन एग्जिस्ट ओनली एज अ लॉन्ग द बेली हैज अ पोजीशन। कब कब, अगर मान लीजिए कि बेली के पास पोजीशन ही नहीं है तो उसके पास लियन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, जब बेलर जो है डिलीवर करेगा गुड्स की, तुम इस पे रेंडर करो सर्विस, वो तभी तो करेगा जब बेलर बेली के पास वो सामान होगा। पोजीशन का क्या मतलब होगा, उसके पास फिजिकली प्रेजेंट होगा, उसके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा तो वो पोजीशन कहाँ से होगा उसके पास, तो क्या होगा बेली का, ऐसे टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा। टर्मिनेशन क्या होता है, खत्म होना, टर्मिनेशन ऑफ लियन कब कब खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ लियन का कॉन्सेप्ट कि कैसे टर्मिनेट होता है, लियन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लियन क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि क्या होता है प्लेज, ठीक है, प्लेज का कॉन्सेप्ट और बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लेज वही जिससे रिलेट करता है। तो अब हम आएंगे, अब आपका ये खत्म हुआ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।